अभी मैं मौजूद हूँ जयंती स्टेडियम में, क्योंकि शहीद वीर नारायण की शहादत रैली निकाली जा रही है। और क्या कुछ उद्देश्य है इनका रैली निकालने का, ये हम जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे पुरखा शहीद वीर नारायण सिंह जिनका आज शहादत हुआ है, उसी के गौरव सम्मान में एक रैली है। साथ साथ हम उनका सम्मान करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे आदिवासी के लिए बहुत कुछ किया था, जिसके लिए हम सबका बहुत बहुत आभार करते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे मैनेजमेंट, पिछले बार तो हमको जब वीआईपी आया था तब हमको थोड़ा सा रिलैक्स किया था, लेकिन इस बार कुछ कारणवश 19 को मनाने वाले कुछ अपरिहार्य कारण से 10 दिसंबर को मना रहे हैं। और हम पिछले बार भी मैनेजमेंट बीएसपी प्रबंधन से आग्रह किया था कि यहाँ पर एक शहीद वीर नारायण के सम्मान में एक बढ़िया सा आदमकद स्टैचू लगा जाए, जिसके बारे में बहुत दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर मैनेजमेंट हाँ इसका सुरक्षा कौन करेगा, क्या करेगा, ये करके टालते जा रहे हैं। और रैली तो दुर्ग तक जाएगी सेक्टर होते हुए, तो वही मैनेजमेंट को मैं ये करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी आप थोड़ा देर पहले आप ही बोले जयंती स्टेडियम ना कह के इसको शहीद वीर नारायण सिंह जयंती स्टेडियम का नाम पत्राचार से लेके समाचार हर चीज़ में उसका इस्तेमाल हो, लोगों तक ये संदेश जाए। धन्यवाद। और इसके अलावा और किन विषयों को लेकर आप कहना चाहते हैं? हमारा अभी विषय तो इतना है कि हम विषय बता भी नहीं सकते। बहुत सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो लगातार हमारा उत्पीड़न हो रहा है, अब तो आदिवासी समाज में पूरे छत्तीसगढ़ के समुदाय के साथ उत्पीड़न हो रहा है। लगातार आप देख रहे हो कि हमारे पुरखों के साथ, उनके मूर्तियों के साथ लगातार अपमानित किया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और आदिवासियों की तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब आदिवासी जीने और मरने के लिए लड़ रहा है। उनकी संस्कृति, उनका जंगल, आप जमीन तो छोड़ दीजिए, वो उनकी अस्मिता, वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सवाल या निशान हो गया है। अब आप कुछ साल बाद पढ़ेंगे कि इस भारत की ज़मीनों पर कभी आदिवासी रहते भी थे। ये आपको वो मतलब ये इतना वो हो जा रहा है कि आप जैसे वो हम एक बड़ा सा जो जानवर नहीं था जिसे कहते थे क्या, डायनासोर, जो विलुप्त हो चुका है, वैसे ही इस देश में आदिवासी विलुप्त होने के कगार पे। संस्कृति तो खत्म हो गई है लगभग, ना तो केंद्र की सरकार ना कि राज्य की सरकार। संस्कृति जो आदिवासियों के लिए जो 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाया जाता है, और जो हमको संविधान में आर्टिकल 13(3) का के तहत रूढ़िजन जो परंपरा है हमारी, उसको संरक्षण करने का काम भारत सरकार का रहता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी संस्कृतियों का लगातार शोषण किया जा रहा है और ख़त्म किया जा रहा है हमारी संस्कृति। जब हमारे पास हमारी बोली, हमारी अपनी भाषा ही नहीं रहेगा तो हमारी संस्कृति तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। आज हम इस जो भी लगातार विकास के नाम पर आदिवासियों का ही ज़मीन, आदिवासियों की ही जगह को खाली किया जाता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि समूचा छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़िया समाज है, वो विस्थापन होने के कगार पे है। अब हम लगातार देख रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि हम लोग हैं छत्तीसगढ़िया। तो जो मूल छत्तीसगढ़िया है वो कहाँ जाएगा? और आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा आपने एक मूर्ति स्वरूप जो बनाया है छत्तीसगढ़ महतारी का, उसका लोग अपमान कर रहे हैं। हमारे पुरखों का तो सदियों से करते ही आ रहे हैं, वो अब छत्तीसगढ़ की जो महतारी है उसके भी खंडित कर रहे हैं लोग। और आदिवासियों को छोड़ा, छत्तीसगढ़िया को ही वो दोयम दर्जे का समझ रहे हैं। आदिवासियों को तो समझ ही रहे थे, और आदिवासियों को तो इतना पीछे धकेल दिया है इस लोकतंत्र में कि वापस उनसे पुनर्जीवित करने के लिए बहुत हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अब हमारे पास, पहले तो हमारे पास जल था, जंगल था, ज़मीन था, आज हमारे पास जल, जंगल, ज़मीन भी नहीं है। लगातार देख रहे हैं अडानी और अंबानी हो और जितने भी कॉर्पोरेट घराने को हमारे जंगलों को दे दिया जा रहा है। हम ये नहीं कहते ठीक है विकास है, आप अगर हमारे ज़मीन पर आप उद्योग लगाते हो या आप वहाँ पर माइंस करते हो तो आप हम आदिवासियों को वहाँ पे शेयर होल्डर बनाइए ना। आप 20%, 25% शेयर होल्डर बनाएंगे, तब वो आदिवासी का भी उत्थान होगा, उनका भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो भी इस लोकतंत्र में अन्य वर्गों के साथ, समूचे वर्ग के साथ में खड़ा होगा। लेकिन आप उनको जमीन तो ले लेते हो, मुआवजा तक नहीं मिलता है। अभी हम देख रहे हैं कि जो नक्सलियों के नाम से जो आदिवासी जो अपनी जंगल जमीन को छोड़ के चले गए थे, आज जब नक्सली अब खत्म होने का कगार पे है तो उनकी जो वो ज़मीनें हैं, जो हजारों एकड़ में जो ज़मीन है, वो ज़मीन दलाल लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। और वो जब आदिवासी वापस, जब नक्सली अब खत्म हो रहे हैं तो उस बेल्ट में जा रहे हैं तो उनकी ज़मीनें वहाँ खत्म हो गई है, जो ज़मीन दलालों के हाथों में चली गई है उनकी ज़मीनें। अब उस ज़मीनों की लड़ाई के लिए फिर हमको अब शासन और प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हमारी मांग है कि एक तो हमको मजबूत जो पेशा एक्ट बनाया जाए, जो 2006 की जो उसमें जो दिया गया था पेशा कानून, और जो 1994, 95, 96 के एक्ट में जो
BD शर्मा का जो पेशा कानून है उसको जो का त्यों लागू किया जाए हमारे 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में, ताकि और हमारे जो ग्राम सभा है उसको सशक्त किया जाए, उसको फ्री हैंड छोड़ा जाए, ताकि उस गांव के लोग तय करें कि उसके गांव में उस 5वीं अनुसूची में क्या बनाया जाए और क्या नहीं बनाया जाए। ये आदिवासियों से पूछना चाहिए। और हमारे लगातार हमारे पुरखों के साथ जो अपमान हो रहा है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो गोंडी है, हल्बी है, कुड़ुक है और छत्तीसगढ़ी भाषा है, उसके संविधान के 8वीं अनुसूची में उसको जगह दिया जाए, ताकि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का भी संरक्षण हो और हमारे लोग जो स्कूलों में है कम से कम 5वीं की कक्षा तक जो मूल मातृभाषा है उनको पढ़ाया जाए। जहाँ हमारा ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे गोंडी और हल्बी और कुड़ुक और ऐसा भाषा पढ़ाया जाए। और छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती जो जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो 8वीं तक एक छत्तीसगढ़ी, हमारे छत्तीसगढ़ नाम का एक विषय था जिसको वो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाया जाता था, प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसको लगभग बंद कर दिया और आज लगभग 15 साल हो गए छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को भी 2M दर्जे में डाल दिया गया है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे पुरखों के साथ, हमारी जो मूल संस्कृति के साथ छेड़छाड़ ना करे जाए और उन्हीं के, हमारे पुरखों को ही जो व्यवस्था जो बनाई गई है उसी को आगे बढ़ाए। और आप विकास चाहते हो, हम विकास में हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उस विकास में हमारी क्या भागीदारी रहेगी, हमारी क्या प्रतिशत रहेगा, हमारा क्या उत्थान होगा, वो तय होना चाहिए। ये नहीं कि आप हमारी ज़मीनें ले लो, आप हमको मजदूरी की तरह, और अब तो मजदूर भी नहीं रख रहे हैं, बाहर से ही मजदूर बुला ले रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा हमारा शोषण हो रहा है, तो इनको बचाया जाए। और यहाँ भी हमारा मांग है कि इस भिलाई शहर में हम लोगों ने इस स्टेडियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से भिलाई स्टील प्लांट ने जो रखा है, तो एक भव्य कम से कम 50 फीट तक की एक स्टेचू बने, आदमकस इस प्रतिमा। और इसमें BSP मैनेजमेंट में ने भी और यहाँ की जो निगम है उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन देने के बाद अभी तक मूर्ति हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसकी मांग हम करते हैं। और इसी के साथ आदिवासी समाज का एक मतलब आज की आधुनिक तौर पर एक भवन की बहुत यहाँ पे कमी खलती है हमको। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस दुर्ग जिला में कम से कम समूचा आदिवासी समाज, सभी समाज के पास एक अच्छा भव्य तरीके से भवन है, तो एक कम से कम 2 एकड़ 3 एकड़ तक का एक हमको, जो आप कहते हो कि ये प्रदेश आदिवासियों का है, तो इस मिनी इंडिया जो हम भिलाई शहर को कहते हैं, तो यहाँ भी हमारा एक ऐसा सामुदायिक भवन होना चाहिए जहाँ पे पूरा समूचा आदिवासी समाज बैठे उठे और अपनी लोक परंपराओं को, अपनी संस्कृति को वहाँ पर कार्यक्रम कर सके। इसी के साथ जोहार छत्तीसगढ़, जोहार आदिवासी। जय